गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात। तो अब हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो क्या था? रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। अब बारी है हमारे पास फंक्शंस की। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में जो फंक्शन है हमारा उसके बारे में मैंने क्या कहा था कि फंक्शन क्या होता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं ये चीज, पिछले लेक्चर में समझाया भी है थोड़ा बहुत। तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव, सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब सेट बी में क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए। एक से ज्यादा इमेज हुई तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फंक्शंस बेसिकली होते हैं हमारे पास कितने टाइप के? 5 टाइप के। ठीक है ना, जो हमने पढ़ने हो कितने टाइप के पढ़ने हैं? 5 टाइप के फंक्शंस पढ़ने हैं। तो 5 टाइप के कौन कौन से हमारे पास? पहला वन वन, इसे कहते हैं हम लोग इंजेक्टिव। ठीक है, देखो इसे कहते हैं हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो डेफिनेशन है, खैर क्या कहते हैं। अब देखो ए एक सेट है मेरे पास, कोई एक सेट है ए, इस ए सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी। देखो भाई सेट ए का कोई एलिमेंट खाली तो छूटना नहीं चाहिए, और बी है ए बी सी डी। ये देखिए ऐसा है अगर, ठीक है, ये क्या हो गया अगर हमारा ऐसा है। इसमें क्या हो रहा है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की क्या है, सेट बी में कोई ना कोई इमेज है। तो इसको तो कहते हैं हम लोग, पहले ही कहा था मैंने, डोमेन, या इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? प्री इमेज। क्या कहते हैं? प्री इमेज। अब जो ये वाले एलिमेंट इमेज हैं, जो इमेज है, इन्हें क्या कहते हैं? या तो इमेज कह देते हैं सिंपली, या फिर क्या कह देते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, और जो सेट बी पूरा है, पूरा का पूरा सेट बी, ये पूरा सेट बी जो एलिमेंट इमेज है चाहे जो नहीं है, ठीक है, सबको मिला के क्या कहते हैं हम लोग? को डोमेन। तो को डोमेन हो गई हमारे पास। तो 3 चीजें क्लियर हुई। अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, अलग अलग इमेज है, किसी भी 2 एलिमेंट की कोई कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं हम लोग वन वन या इंजेक्टिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी 2 एलिमेंट की, सेट ए के किसी भी 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका? वन वन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? वन वन के बाद एक चीज आती है हमारे पास, क्या चीज? ऑन टू। ठीक है, अगला जो आता है हमारे पास वो क्या है? सेकेंड टाइप जो है फंक्शन का वो है ऑन टू। ऑन टू, इसको कहते हैं हम लोग सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, ठीक है। सर्जेक्टिव या ऑन टू का मतलब क्या होता है हमारे पास? अगर फिर से ए और बी कोई 2 सेट ले लो, ए बी, ए बी सी डी ई एफ, ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में कोई इमेज होनी चाहिए। ध्यान रखना, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में कोई इमेज होनी चाहिए, और सेट बी के हर एक एलिमेंट की, ध्यान रखना यहां पर एक और कंडीशन लगती है, सेट बी के हर एक एलिमेंट की सेट ए में कोई प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज होता है। यहां पर रेंज और कोडोमेन क्या होती है? सेम होती है, यानी को डोमेन बराबर रेंज। या हम लोग कह सकते हैं कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, या इसको कहते हैं सर्जेक्टिव कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या है, इफ एनी function is one one and onto, then it is bijective। क्या कहते हैं?
बाइजेक्टिव, या क्या कहते हैं इसे, 1 1 on 2। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 on 2। ठीक है, तो 3 टाइप के फंक्शन तो ये हो गए, 1 1 on 2, 1 1 on 2। अब 2 फंक्शन आते हैं इनटू और मैनी वन, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इनटू का मतलब है, अब देखो इनटू जो फंक्शन होता है, इनटू में क्या होता है, इनटू, चौथा टाइप जो है इनटू। हालांकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सपोज करो सेट ए है मेरे पास, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, अब यहां पर एलिमेंट है ए बी सी, और यहां पर एलिमेंट है डी ई एफ जी। सपोज करो ये ऐसा है, सेट बी का कोई एक एलिमेंट छूट रहा है, व्हेन एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी सेट ए में कोई इमेज ना हो, मतलब प्री इमेज ना हो, तो उसे कहते हैं हम लोग इनटू। और एक आता है आपका मैनी वन। ठीक है, एक आता है मैनी वन। ठीक है, मैनी वन क्या होता है आपका, जब सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट की या एक से ज्यादा एलिमेंट की सेट बी में कोई कॉमन इमेज हो। सपोज करो ए ये है और बी ये है, अब ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी सी नाम दे दो, डी ई एफ नाम दे दो, ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक, और ये हो गया एक। देखो ए और बी की क्या है, एक कॉमन इमेज है डी, तो इसे कहते हैं मैनी वन। इसमें कोई सेट बी का एलिमेंट छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है, और अगर ये ऐसा होता, एफ हटा देते हम, तो भी ये क्या रहता आपका, मैनी वन रहता। तो 5 टाइप के फंक्शन हमने क्लियर किए। ठीक है, मैनी वन और ये इनटू फंक्शन कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, मेनली ये हमारे 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इनके ऊपर फोकस करेंगे। देखो बाइजेक्टिव के लिए क्या करना है हमने, 1 1 ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए 1 1 और ऑन टू के ऊपर। ठीक है, तो देखो सपोज करो कोई फंक्शन दे रखा हमने, एफ एक्स दे रखा हमारे पास कोई एक फंक्शन, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है। सपोज करो ये एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है, और कहां से कहां तक है, आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे कोई एक जा रहा है हमारा, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है। तो फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 1 का नाम क्या बताया था अभी, इंजेक्टिव। ठीक है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो इंजेक्टिव क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 रख देते हैं। हमेशा करना है ये काम, जब भी ऐसे फंक्शन दिए होंगे, एफ एक्स बराबर समथिंग दिया होगा, तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 रख देना है। एफ एक्स 1 कौन सा एफ एक्स, ये है ना, तो 1 अपॉन एक्स 1 बराबर 1 अपॉन एक्स 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। अगर ये कंडीशन आती है तो द फंक्शन इज 1 1। जब भी x1 बराबर x2 वाली कंडीशन होगी, fx1 बराबर fx2 रखना है, और x1 बराबर x2 आता है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, 1 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू के लिए क्या करना है आपने, fx बराबर था 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब fx के बदले हम, fx बराबर क्या होता है, y होता है, तो सबको पता ही है fx बराबर क्या होता है, y होता है, बराबर 1 अपॉन एक्स। देखो 1 1 के लिए ये काम करना है, और ऑन टू के लिए ये काम करना है। और रिलेशन फंक्शन में मैंने एक और चीज बोली है, क्या काम करता है, कॉमन सेंस। जरूरी नहीं है हर बार यही करना है, लगे हैं भाई कोई बात नहीं कुछ भी करना है, नहीं, कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना, रिलेशन फंक्शन आपके पास एकमात्र चैप्टर ऐसा है जहां कॉमन सेंस भी काम करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, तो y 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो x बराबर 1 अपॉन वाई। अब देखो y की जितनी वैल्यू रखता जाऊंगा मैं, तो x की उतनी अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो ऑन टू में यही तो बात थी कि y का क्या होना चाहिए, सेट b का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो x क्या है, प्री इमेज ही तो है हमारा,
y की वैल्यू रखता जाऊंगा तो x की अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी, तो मतलब हर एक y के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हो गया 1 1 और ऑन टू के लिए। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप का एक और अगर मैं बोलूं तो देखिए, ये भी क्वेश्चन ही मान सकते हैं इसे। अब इसमें क्वेश्चन को क्या कर सकता है वो, ये बोल सकता है जब r और r को क्या कर देंगे, r को ये तो ऐसे ही रहने दिया, बोलेगा इस चीज को n से रिप्लेस कर दो, इस चीज को n से रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 तो रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 1 तो रहेगा ऑन टू नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन वाले नहीं आते हैं, पता है ना, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन वाले नहीं आते हैं लेकिन रियल नंबर में आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर तो आ जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, 1 1 तो रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ये r होता, ये r है तो क्या है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव है, इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये तो हुआ हमारा एक चीज क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और अगर मैं डिस्कस करूं आप लोगों से, तो क्वेश्चन है, सपोज करो देखो क्वेश्चन है हमारे पास क्या चीज, लेट a बराबर r-3, इनका मतलब समझाऊंगा अभी होता क्या है, एंड b बराबर r-1, कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन f a टू b, फंक्शन कहां से है, a से b पर, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज 1 1 एंड ऑन टू। ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, इज 1 1 एंड ऑन टू, ऑन टू। देखो अब साथ ही साथ करेंगे ये चेक, मैंने क्या कहा था, एक तरफ है मेरा 1 1, एक तरफ है ऑन टू। 1 1 के लिए क्या करना है, fx1 बराबर fx2 रखना है, x1 x के बदले x1 रखेंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर fx2 के लिए क्या करेंगे, x के बदले x2 रख दूंगा इस बारी, तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखो, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, x1 x2, फिर क्या हो जाएगा -3x1 माइनस कितना हो जाएगा 2x2 और प्लस 6 बराबर x1 x2, फिर कितना हो जाएगा -2x1, फिर कितना हो जाएगा -3x2 और प्लस 6 से 6 गायब, x1 x2 से x1 x2 कट गया। अब ये बच गया -3x1 -2x1 सॉरी x2 बराबर -2x1 -3x2, x1 एक तरफ लाओ x2 एक तरफ ले जाओ, तो ये बच गया -x1 बराबर -x2, माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा x1 बराबर x2, आ गया हमारा x1 बराबर x2, आ रहा है ना। तो मतलब इसकी हर एक की क्या है, कोई ना कोई इमेज हो रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए मैंने क्या बोला था, देखो ऑन टू के लिए क्या बोला था, fx के बदले क्या रखते हैं y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो yx माइनस 3y बराबर x माइनस 2, यही होगा। x वाली टर्म इधर ले जाओ, y वाली उधर ले जाओ, yx माइनस x बराबर 3y माइनस 2, तो क्या कॉमन लूंगा यहां से, y x कॉमन लिया, y माइनस 1 बच जाएगा बराबर 3y माइनस 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर से अपॉन में जाएगा, x बराबर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। फिर से y की जितनी वैल्यू रखूंगा सबके लिए क्या होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा, जितनी वैल्यू में y की रखता जाऊंगा उतनी x की वैल्यू आएंगी ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑन टू भी हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, r माइनस 3 का मतलब, जब जो मेन फंक्शन है उसमें x की वैल्यू में 3 नहीं रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0, और 0 किसी के अपॉन में आ जाए तो नॉट डिफाइंड। दूसरे केस में क्या कह रहा है, b बराबर r माइनस 1, तो यहां पर y की वैल्यू 1 नहीं रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू यहां पर 1 रखूंगा फिर से नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड हमने कंसीडर नहीं करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो हो गया एक टाइप 1 1 ऑन 2 का। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन एक बोल रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx is equals to x is neither 1 1 nor on 2, is neither 1 1 nor on 2। और क्या बोल रहा है, where x denotes the greatest integer less than or equals to x, greatest integer less than or equals to x। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अब इसे थोड़ा सा समझना है हमने कि बोल क्या रहा है। सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, और एक होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसे सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर मतलब फर्श, सीलिंग मतलब क्या होता है, छत। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वाले में छोटी वैल्यू लेनी है और स्मॉलेस्ट वाले में बड़ी वैल्यू लेनी है। अब देखो सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, अगर 1.3 लिखा है तो इसका आंसर में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ये इसका बेस लेना है हमने, फ्लोर बोला ना तो इसका बेस लेना है। 2.9 बोला है मुझे, तो ये नहीं कि 2.9 है तो 3 के आसपास है 3 लिख दूंगा, नहीं, पॉइंट के बाद वाले को हटा दो और 2 लिखना है मुझे इसे वापस। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है 1,6 लिखा है तो क्या होगा, 1,6 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1,3 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो पहले करना है हमने 1 1 के लिए मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, किसी दो की कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर 6 और 3 है तो इनकी इमेज क्या है, 1 है ना, तो कॉमन इमेज है, कॉमन इमेज है तो 1 1 तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब नॉट 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक तरफ डोमेन है एक तरफ रेंज है, ये डोमेन है और ये रेंज है। ऑन टू के लिए क्या बोला मैंने, ऑन टू के लिए, ये ऑन टू की बात हो रही है, ठीक है ना, 1 1 तो नहीं है, ये ऑन टू है। अब ऑन टू की बात कर रहे हैं तो ऑन टू में देखो भाई सपोज करो 1.3 है और यहां है 1.3, 1 2 है, तो 1.3 का आंसर कितना आना चाहिए, मैंने क्या कहा 1.3 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ना कि 1.3। तो इसकी इमेज तो ये हो गई। इसका मतलब जो
रेंज है हमारी या सेट बी है, उसमें जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो तो किसी की भी इमेज नहीं है। तो जब किसी की भी इमेज नहीं है तो मतलब ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी के हर एक एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज होगी। तो ये चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर तो नहीं हो रही है ना, 1.3 की तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, क्योंकि मैं कोई सा भी पॉइंट वाला नंबर लिखूंगा। यहां 2.9 लिख दिया तो इसकी इमेज 2 होगी। ये 1.3 तो छूट गया ना, पॉइंट वाले नंबर सारे छूट रहे हैं, तो इसका मतलब नाइदर 1 नॉर ऑन टू। अब यही चीज मॉडुलस के ऊपर भी पूछता है, मॉड वाले फंक्शन के ऊपर। सपोज करो अगर इसके ऊपर ऐसा होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता, यहां पर होता यह है fx बराबर मॉड x है, और क्या है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। r से r है, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। और जो ये है मॉड x, देखो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मॉड x आपको पता है मॉड की वैल्यू क्या होती है। मॉड के अंदर नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन बाहर आके क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। देखो अब सपोज करो a है मेरे पास एक सेट a के एलिमेंट है मेरे पास क्या चीज? -1 -2 -1 0 1 2, और b कोई एक एलिमेंट है, सेट है, और इसके एलिमेंट है मेरे पास क्या चीज? -2 -1 0 1 2। ऐसे करके कोई एक क्या है मेरे पास? दो सेट बन रहे हैं। अब देखो मॉड ऑफ -2, -2 का मॉड कितना होता है? 2 होता है। मॉड ऑफ -1 बराबर 1 होता है। मतलब -2 का जो इमेज है वो कितना है? -2 का इमेज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन मॉड ऑफ 2 बराबर ये भी तो 2 होता है, तो 2 का इमेज भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मॉड ऑफ -1 1 होता है, तो मॉड ऑफ -1 1 होता है, और 1 का मॉड भी कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब मैं कोई सी भी वैल्यू रखूं, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है, ये नॉट 1 1। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि -2 और 2 दो एलिमेंट की कॉमन इमेज हो गई, और 1 1 की डेफिनेशन क्या है? किन्हीं भी दो एलिमेंट की कॉमन इमेज नहीं होनी चाहिए। -1 1 की कॉमन इमेज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या बोला था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज। हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन ये -2 और -1 इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या है? नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब एक चीज आती है हमारे पास, एक सिंपल सा चीज पड़ा होगा, सिग्नम फंक्शन। सुना है सिग्नम फंक्शन? कोई बात नहीं, देखते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। देखो सिग्नम फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी रेंज केवल हैविंग रेंज ओनली -1 0 1। केवल ये तीन ही रेंज होती है, इसके अलावा कोई रेंज नहीं होती है। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन fx बराबर 1 0 -1 if x is greater than 0, x is equals to 0 और x is less than 0, ये चीज है। is neither 1 1 nor on 2। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही ये 1 1 है और ना ही ये क्या है?
ऑन टू है। क्या करना है हमने, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझना इस चीज को थोड़ा सा बस। अब सपोज करो सेट ए और बी फिर से बना लो। ये क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये देखो, एक हो गया सेट ए, एक हो गया सेट बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेट ए में हो सकता है -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सेट बी में क्या हो सकता है, फिर से वही हो सकता है, -2 -1 0 1 2। लेकिन अब इस चीज पे आओ, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, केवल 1 आएगा। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सबका इमेज क्या होगा, 1 होगा। अगर इधर 3 होता तो भी 1 होता इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 का इमेज 0 है, और नेगेटिव वालों का सबका इमेज कितना है, -1 है। यानी इसका इमेज भी -1 और इसका इमेज भी -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 1 1 पे आते हैं, 1 1 तो नॉट 1 1, नहीं है ये 1 1। क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट का कॉमन इमेज है, 3 एलिमेंट का कॉमन इमेज है। जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट का कॉमन इमेज होगा तो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही ऑन टू की बात करूंगा मैं, ऑन टू के लिए ये 2 छूट गया, ये -2 छूट गया, ऐसे ही -3 छूट रहा होगा, -4 माइनस इंफिनिटी तक छूट रहे होंगे, और यहां 2 3 4 सब छूट रहे होंगे। तो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ये है आपके पास सिग्नम फंक्शन। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और आपका कौन सा हो गया, सिग्नम हो गया। 3 फंक्शन हमने डिस्कस किए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए मैं कर देता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज के ऊपर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग, गॉफ, इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, लेट f सच दैट n to n, कहां से कहां है इस बार, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, बी डिफाइंड एज fn बराबर n+1/2 और n/2। n+1/2 कब है, इफ n इज ऑड, और ये कब है, इफ n इज इवन। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब इस बार नहीं बोला है हमें कि क्या प्रूफ करना है, क्या नहीं प्रूफ करना है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखो, एक क्वेश्चन लिखा है और हमें स्टेट करना है कि ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये चीज हमें क्या करना है, स्टेट करना है इस चीज को। अब देखो, सीधी सी बात है भाई, एक फिर से बना लो, एक सेट ए, एक सेट बना लो बी। रिलेशन कहां से कहां है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव वाले तो पहले ही हट चुके हैं। अब देखो, सपोज करो मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, n की वैल्यू 1 रखता हूं, तो 1 क्या है, ऑड है। तो 1 + 1 2 होता है, 2/2 बराबर 1। जब मैं वैल्यू 1 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 रखा तो आंसर आया 1। तो 1 का इमेज कितना हो गया, 1 हो गया। जब मैं 2 रखूंगा वैल्यू, तो 2 इवन है ना, तो यहां पर रखूंगा वैल्यू, 2/2 बराबर 1। तो 2 का आंसर भी कितना आ रहा है, 1। ठीक है, 3 रखता हूं वैल्यू, तो 3 क्या है, 3 + 1 4, 4/2 बराबर 2। तो 3 का आंसर कितना आ रहा है, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। और 4 का आंसर कितना आएगा हमारा, अगर 4 रखता हूं यहां पर वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू 4 रख देता हूं, तो 4/2 बराबर 2। तो 4 का आंसर कितना आ गया हमारा, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, ऐसे ही करके क्या होगा, 3 आएगा,
4 आएगा, 5 आएगा, है ना। अगर मैं 5 रखता हूं यहां पर 6 रखता हूं तो दोनों का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा। अब देखो 1 1 चेक करो, चेक क्या करना है अब? 1 1 चेक करो। 1 1 1 1 में क्या बोला था? हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। लेकिन इन दो की क्या है? कॉमन इमेज है। इन दो की कॉमन इमेज है, इन दो की कॉमन इमेज है, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है। और ऑन टू चेक करना है। अब ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू के लिए क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। इसका प्री इमेज क्या है? ये दो है। इन दो का, इसका, ये दो है, इसका, ये दो है। तो मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज तो हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? नॉट 1 1 बट ऑन टू, इट इज ऑन टू। अब देखो भाई 1 1 तो नहीं है ये, लेकिन ऑन टू है, तो क्या बाइजेक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या है? 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर एक भी चीज एब्सेंट है तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है। अब जो अगला चैप्टर आएगा, देखो 11th में भी पढ़ा था होगा, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फॉग हो गया, गॉफ हो गया, ये सारी चीजें क्या करनी है? हमने स्टडी करनी है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है। जय हिंद।